परी के जादुई लंबे सुनहरे बाल और बैंगनी फूल का त्याग। तन्वी परी अपने सुनहरे लंबे बालों की वजह से पूरे परीलोक में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। उसके जैसे सुनहरे बाल पूरे परीलोक में किसी के भी नहीं थे और परीलोक में रहने वाले लोग भी तन्वी परी को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। और जब भी पृथ्वी लोक पर कोई भी मुसीबत आती थी तो तन्वी परी हमेशा उन लोगों की मदद किया करती थी, जिस वजह से पृथ्वी लोक के लोग भी तन्वी परी को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। तभी तन्वी परी रानी परी की इजाजत लेकर पृथ्वी लोक के अंदर ही अपना एक सुंदर सा घर बनाकर वहीं पर रहने लगती है। लेकिन वहीं पृथ्वी लोक पर परियों की कट्टर दुश्मन मोना डायन ये सब देखकर तन्वी परी से बहुत ज्यादा जलने लगती है और कहती है, जब भी मैं इन पृथ्वी वालों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती हूँ तब ये तन्वी परी आकर मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर देती है। इसलिए अब मुझे कैसे भी करके तन्वी परी से उसकी शक्तियाँ छीननी होगी और मुझे पता है कि तन्वी परी की सारी शक्तियाँ उसके लंबे सुनहरे बालों के अंदर है। इसलिए मुझे कैसे भी करके तन्वी परी के लंबे बालों को काटना होगा। लेकिन मैं ये करूँगी कैसे? तभी उस डायन की बेटी माल्या ने कहा, माँ अब मुझे उस परी के पास जाने की इजाजत दीजिए। मैं उस परी के बालों को काटकर आपको ला कर दूंगी। मेरी बच्ची, मुझे पता है तू ऐसा जरूर करेगी, इसलिए मेरी कार्य शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। इतना कहकर माल्या तन्वी परी के घर के सामने जाती है, लेकिन वो तन्वी परी के घर में घुसने में नाकाम हो जाती है। वो अपनी सभी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तन्वी परी के घर में नहीं घुस पाती। तभी वो कहती है, लगता है मुझे इस तन्वी परी के घर में जाने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा, या फिर क्यों ना मैं तन्वी परी को खुद घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूं। इतना कहकर माल्या अपने आप को एक साधारण लड़की के रूप में बदल लेती है और अपने आप को जख्मी करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर तन्वी परी अपने घर से बाहर आ जाती है और कहती है, अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में चलो। इतना कहकर तन्वी परी माल्या को अपने साथ अपने घर में लेकर जाती है और अपने जादुई बालों से उसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर देती है। और ये देखकर माल्या हैरान हो जाती है और वो जिस काम के लिए वहाँ पर गई होती है वो तन्वी परी को देखकर वो सारी बातें भूल जाती है, क्योंकि वो एक डायन की बेटी होती है, जिस वजह से उसने बचपन से ही कभी किसी के साथ इस तरह से बातें नहीं की होती है। इसलिए तन्वी परी के साथ उसे बातें करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पैरों का जख्म बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन इसके बदले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्या मैं एक दिन आपके घर में रहकर आपकी सेवा कर सकती हूँ? अरे तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रह सकती हो, लेकिन मेरी सेवक बनकर नहीं बल्कि मेरी दोस्त बनकर। और इस तरह कुछ दिन माल्या तन्वी परी के साथ उसके घर में समय गुजारने लगती है, जिस वजह से कुछ दिनों में उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब मोना डायन को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? मैंने उसे वहाँ पर क्या काम करने के लिए भेजा था और वो वहाँ जाकर क्या कर रही है? लगता है अब मुझे ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर मोना डायन एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर तन्वी परी के घर के पास जाती है और माल्या को आवाज लगाने लगती है। तभी अपनी माँ की आवाज सुनकर माल्या वहाँ पर आती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो और ये आपने बूढ़ी औरत का रूप क्यों ले रखा है? हाँ बेटी, जब इतने दिनों से घर वापस नहीं आई इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आना पड़ा। तो बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तन्वी परी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे सब पता है बेटी कि तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तन्वी परी की जान खतरे में है, क्योंकि मैंने कुछ परियों को बात करते हुए सुना था कि तन्वी परी के बाल जितने लंबे होते जाएंगे उसकी उम्र उतनी ही कम होती जाएगी। इतना कहकर मोना डायन अपनी बेटी के सामने नाटक करने लगती है,
तभी माल्या कहती है, लेकिन माँ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पास एक रास्ता है जिससे तुम अपनी दोस्त की जान बचा सकती हो। तुम्हें उसके लंबे सुनहरे बालों को काटना होगा, जिससे उसकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह माल्या अपनी माँ की बातों में आ जाती है और तन्वी परी के सो जाने के बाद वो उसके जादुई सुनहरे लंबे बालों को काट देती है, जिससे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली गरजने लगती है। तभी तन्वी परी का पूरा शरीर काला पड़ जाता है और ये देखकर माल्या बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, तन्वी परी प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो। और इस तरह माल्या के बार बार कहने पर भी तन्वी परी अपनी आंखें नहीं खोलती है। तभी माल्या को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उसके पास रानी परी से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। इसलिए वो रोते हुए तुरंत परी लोग जाती है और मदद मांगती है। तभी परी लोग की एक परी माल्या को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ वहीं पर, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, रानी परी तुमसे नहीं मिलना चाहती है। प्लीज ऐसा मत कहो, मेरा रानी परी से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है मैंने तन्वी परी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तन्वी परी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माल्या की ये बात सुनकर रानी परी वहाँ पर आती है और कहती है, डायन की बेटी होते हुए भी मुझे तुम एक अच्छी इंसान लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर 7 रंग के जादुई फूल इकट्ठे करने होंगे, तभी तुम तन्वी परी की जान बचा सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर माल्या पृथ्वी लोक जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से वो 6 रंग के जादुई फूल इकट्ठे कर लेती है, लेकिन उसे आखिरी बैंगनी फूल कहीं नहीं मिलता। और वो जब बैंगनी फूल ढूंढ रही होती है तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है, एक डायन की बेटी होकर तुम उन परियों का साथ दे रही हो? माँ मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस अच्छाई का साथ दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहती हूँ। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे तन्वी परी की जान बचाती हो। इससे पहले कि मोना डायन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके माल्या के हाथों से वो फूल ले पाती, तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है और मोना डायन को अपनी जादुई शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर देती है और कहती है, माल्या तुम्हारे पास बस 6 ही फूल हैं, लेकिन जब तक तुम्हें बैंगनी रंग का फूल नहीं मिलेगा तब तक तन्वी परी ठीक नहीं हो सकती है, इसलिए तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्दी करो। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर तुम तन्वी परी को नहीं बचा पाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को एक बैंगनी फूल में बदल दूंगी। इतना कहकर माल्या अपने आप को एक बैंगनी फूल में बदल लेती है, जिसके बाद रानी परी वो फूल ले जाकर तन्वी परी के सर पर रख देती है, जिसके बाद तन्वी परी के लंबे सुनहरे बाल फिर से वापस आ जाते हैं और वो पहले की तरह ठीक हो जाती है। और ये सब देखकर मोना डायन गुस्से से वहाँ से गायब हो जाती है। तभी तन्वी परी रानी परी से कहती है, रानी परी माल्या कहाँ है? तन्वी परी की बात सुनकर रानी परी दुखी होकर बैंगनी फूल की तरफ इशारा करती है और माल्या के त्याग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर तन्वी परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस बैंगनी फूल को ले जाकर अपने घर के गार्डन में लगा देती है, ताकि वो अपनी दोस्त के त्याग को याद कर सके और गाँव वालों की इसी तरह मदद कर सके।